नमस्कार। मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर लेक्चर्स पर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग सॉल्व कर रहे थे साधारण ब्याज एक्सरसाइज 21 से चल रही थी, जो कि पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 21 बी। ठीक है, तो देखेंगे प्रश्न नंबर 1 से। तो एक में बोला गया है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1016 तथा 7 वर्ष में 1304 हो जाती है। धनराशि तथा ब्याज की दर बताइए। तो इस प्रश्न में जो है दे रखा है मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन दे रखा है और समय का अंतर दे रखा है। हमको बताना क्या है, मूलधन बताना है और दर बतानी है। तो देखेंगे प्रश्न नंबर 1। तो सबसे पहले जो बोला गया है कि 3 वर्ष में कितना हो जाता है 1016। फिर बोला है इसके आगे 7 वर्ष में 7 वर्ष में कितनी हो जाती है 1304। तो देखेंगे समय का अंतर कितना आ रहा है 4 वर्ष। समय का अंतर कितना आ रहा है 4 वर्ष। और इधर पैसे हमारे कितने बढ़ रहे हैं, तो घटाएंगे, बड़ी संख्या है, छोटी से बड़ी से घटाएंगे छोटी को, तो कितना बचेगा 8। और यहाँ भी बचेगा 8 और इधर 288 रुपये बचेंगे। यानी जो अंतर आया कितने का आया 288। अच्छा, कितने वर्ष में आया, तो 4 वर्ष में 288 आया। तो 1 वर्ष में कितना आएगा, यानी जो 1 वर्ष में आएगा अंतर, वही हमारा क्या होगा प्रति वर्ष का ब्याज होगा। तो 4 से हम भाग करेंगे, 4 से 28, 4 दूनी 8। यानी इस पे हर साल कितने रुपए ब्याज मिला है, तो 72 रुपये ब्याज मिला है। अच्छा, इधर 3 साल तक ब्याज मिला होगा, इधर 3 साल तक ब्याज मिला होगा, यानी कितना मिला होगा, तो 3 दूनी 6, 3 सते 21, 216 रुपये इसमें ब्याज मिला होगा। ये क्या है मिश्र धन, इसमें 216 रुपये ब्याज मिला है। अगर 216 रुपये ब्याज है तो मूलधन कितना है, फिर हटा के देखेंगे कितना बचेगा 800। तो ये मूलधन हमको पता चल गया। अच्छा, अब दर बतानी है। दर कितनी है, तो ये ऐसे पता करेंगे मूलधन और जो 1 साल में इनको ब्याज मिल रहा है, कितना मिल रहा है 72 रुपया इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 के 8, 8 9 72, तो 9% की दर आ गई। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में बोला गया है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। इस तरीके के सवाल जो है, जो एक्सरसाइज ये थी हम लोग जब लगा रहे थे, उसमें क्या कह रहे थे कि जो समय है, ठीक है, समय से हम किसको भाग देंगे 100 को। 100 को हम भाग देंगे किससे, समय से। समय कितना दे रखा है 12 वर्ष। कितना दे रखा है 12 वर्ष। और धनराशि कितनी हो रही है 1 से दोगुनी। जो अंतर है उसका ऊपर गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ अंतर कितना आ रहा है 1 का, 1 का गुणा करके कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो कितना हो जाएगा 100/12। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 8 सही 1/3%। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। ठीक है, इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है, किसी धन का 2 वर्ष 4 माह का 6% वार्षिक दर से मिश्र धन 4047 हो जाता है। मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक, प्रश्न नंबर 3 क्या दे रखा है 2 वर्ष और 4 माह। समय कितना दे रखा है 2 वर्ष 4 माह। दर कितनी दे रखी है, दर दे रखे है 6%। अच्छा, 1 साल में 6% मिलता है, तो 2 साल में कितना मिल जाएगा, तो 6 दूनी 12% मिलेगा। अच्छा, 4 महीना कितना होता है 1 साल का, तो 1/3%। दर भी उसी हिसाब से मिलेगी, उसी रेशियो से मिलेगी। दर कितनी है 6%, 6 का 1/3 निकालेंगे यानी 2% 4 महीने के लिए दर मिलेगी। तो 12% ये और 2% ये, कितना हो गया 14% की दर है। अच्छा, हमने माना है कि मूलधन हमारा कितना है 100 रुपया, तो 100 रुपया मूलधन है और 14% ब्याज मिलेगा, तो कितना भी हो जाएगा हमारे पास, तो 114 हो जाएगा। और ये क्या बन गया हमारा मिश्र धन। ठीक है, अगर ये मिश्र धन है और सवाल में मिश्र धन कितना दे रखा है, सवाल में मिश्र धन दे रखा है 4047। ठीक, तो 114% के किसके बराबर कर देंगे 4047 के। और हमको बताना क्या है मूलधन, यानी 100% बताना है। तो 1% बराबर 114 नीचे आ जाएगा,
और इंटू 100। ठीक है, 19 से काटेंगे, 19 छक्के 114, 19 दूनी 38, 2 बचेगा, 19 सिक्के 19, 19 तियाँ 57। ठीक, और ये 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, और ये हो गया 50। इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 इक्के 3, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 इक्के 5 और 5 सत्ते 35। तो ये आ गया हमारा मूलधन। प्रश्न नंबर 3 भी हो गया आपका। प्रश्न नंबर 4 में बोला गया है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज की किस दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 756 तथा 3/1/2 यानी 3.5 वर्ष का मिश्र धन 873 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 4, 2 वर्ष में कितना हो गया था, तो ये 2 वर्ष में हो गया था आपका 756। उसके बाद 3.5 वर्ष में हो गया था 873। तो देखेंगे अंतर कितने का आया इसमें, इधर समय में कितना अंतर आया, 1.5 वर्ष का यानी 1.5 का, और उधर कितना अंतर आया, तो घटाएंगे इससे, इसको कितना बचेगा, 13 से 6 जाएगा 7 बचेगा, और इधर 6 से 5 जाएगा 1 बचेगा, और ये 117 यानी 1.5 वर्ष में कितना मिलता है, यानी 1.5 वर्ष में कितना मिलता है, 117। तो हम पता करेंगे हमको 1 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 1 के लिए क्या करेंगे 117 और नीचे लिखेंगे 1.5, दशमलव हटाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 10, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 3 से उसको काटेंगे, 3 त्रिक 9 और 3 9 27, 2 से गुणा करेंगे, 2 9 18, हासिल आएगा 1, और 2 3 6 1 7। 78 रुपये हमको क्या मिल रहा है, 78 रुपये हमको ब्याज मिल रहा है। ठीक, यानी 1 वर्ष में कितना मिल रहा है 78, और यहाँ 2 वर्ष तक मिला होगा, कितने वर्ष तक मिला होगा, 2 वर्ष तक ब्याज मिला होगा, क्योंकि ये क्या है मूलधन है। ठीक, 1 वर्ष में 78 मिलता है, तो 2 वर्षों में देखेंगे कितना मिलेगा, 2 8 16 के 6, हासिल आएगा 1, 2 7 14 15, 156 रुपये इसमें क्या जुड़ा है, ब्याज जुड़ा है, पहले वाले सवाल के तरीके हैं। 156 रुपये ब्याज जुड़ा है, तो यानी मूलधन इसमें कितना है, तो 600 रुपया। मूलधन कितना है 600, एक तो ये आंसर हो गया, अगर मूलधन पूछा होगा तो 600। ठीक, और दर बतानी है, तो ये 600 रुपये हमारा मूलधन हो गया, और 1 वर्ष में हमको कितना मिलता था 78 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 6 से इसको काटेंगे, कितना आएगा 13%। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। अगला देखेंगे प्रश्न 5 में बोला गया है, कोई व्यक्ति 3,75,000 रुपए की राशि को अपने पुत्र तथा पुत्री में जो क्रमशः 12 वर्ष तथा 14 वर्ष की आयु के हैं इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक को 18 वर्ष का होने पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान धन मिले। प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। देखेंगे 5 नंबर को, जो हमारा मूलधन है कितना 3,75,000। ठीक, एक बच्चा 12 वर्ष का है और एक 14 वर्ष का है। बोला गया है कि जब ये 18 वर्ष के हो जाएंगे, ठीक, तब इनको पैसा दिया जाएगा, और कितने परसेंट की तब तक इनको दर पर ब्याज मिलेगा, तो 5% की दर पर ब्याज मिलेगा। अच्छा, अभी ये 12 वर्ष का है, 18 साल होने में इसको कितना समय है, अभी 6 साल, और अभी ये 14 वर्ष का है, अभी इसको 18 साल होने में कितना समय है, तो 4 वर्ष का। ठीक, अच्छा, 1 साल में इसको 5% की दर मिलेगी, तो 6 साल में कितनी मिलेगी, तो 30%, और इसको कितनी मिलेगी, 4 पंचे 20%। ये ब्याज की दर है, हमने माना मूलधन 100 रुपया है, तो इसको कितना मिलेगा 130, और इसको कितना मिलेगा 120, काटेंगे 13 और 12, ये कितना है, ये क्या हो गया मिश्र धन का अनुपात है। इसको हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम निकाल लेंगे सबसे पहले, तो क्या निकलेगा 12 और 13 निकलेगा। अच्छा, हमारे पास ये क्या है मूलधन,
और ये कितना है 25 है, और सवाल के हिसाब से कितना है 375। तो 375 और ये 3,75,000। 25 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 25 के 25, 25 पंचे 125, 15,000 रुपये आएगा। ठीक, एक भाग कितने के बराबर है, तो 15,000 के बराबर। तो 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1,80,000। ठीक, और इससे गुणा करेंगे कितना आएगा, 1,95,000। ये हो गए इनके दोनों के भाग। एक को मिलेगा 1,80,000, एक को मिलेगा 1,95,000। प्रश्न नंबर 5 भी हो गया आपका। इस तरीके के सवाल में अगर ये क्या है मिश्र धन, इनका हम लोग पहले व्युत्क्रम जरूर करेंगे। ठीक, अगर व्युत्क्रम नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 5 हो गया। इसके बाद 6 नंबर देखेंगे। 6 में बोला गया है 28,740 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि 12% वार्षिक दर से इनके साधारण ब्याज क्रमशः 1 वर्ष, 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के लिए मिश्र धन जो है बराबर हो। ठीक है, तो 6 नंबर कितना पैसा है, तो 28,740। 28,740। दर कितनी है, तो दर है 12%। कितने कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। अच्छा, 1 साल के लिए इसको दर मिलेगी कितनी, 12%। 2 साल के लिए कितनी मिलेगी, 24%। और 3 साल के लिए कितनी मिलेगी, 36%। ठीक, ये क्या है, दर। ठीक, हमने माना मूलधन कितना है, 100 रुपया है। अगर मूलधन 100 तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 112। और ये कितना हो जाएगा, 124। और ये कितना हो जाएगा, 136। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, और ये 8 बार जाएगा, 4 तिया 12, 4 इक्के 4, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। ठीक है, 28, 31 और 34 हो जाएगा। तो अब इनका व्युत्क्रम करेंगे। पहले वाले में तो डायरेक्ट जब 2 संख्या होती तो सीधा पलट लेते थे, लेकिन इसमें 3 है तो एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका मल्टीपल ही होगा। ठीक, तो 28, 31 और 34, चाहे कहीं भी लिखे, यहाँ लिखे लेना, 28 इंटू 31 इंटू 34, क्योंकि इसमें अभाज्य संख्याएं भी हैं। ठीक, तो देखेंगे जब हम 28 से इसको डिवाइड करेंगे तो 28 कट जाएगा, कितना आएगा, 31 इंटू 34, 31 इंटू 34। और इसका कितना आएगा, जब 31 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 28 इंटू 34। और जब 34 से करेंगे डिवाइड तो 28 और 31 आएगा। ठीक, इनका गुणा करेंगे, इनका गुणा आएगा, एक का आएगा 1054, एक का आएगा 952, और इसका ये 34 है तो इसका आएगा आपका 868। ठीक, ये वैल्यू तो मान लो हमको याद है। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। ठीक, इनको ऐड करेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे, और किसके बराबर करेंगे, इसके बराबर करेंगे। जब इनको तीनों को जोड़ेंगे, जैसे जोड़ेंगे आएगा 2874। ठीक है, यानी 2874 आएगा। और ऊपर पैसा कितना है, तीनों का हिस्सा कितना है, इनका जोड़ेंगे 2874 आया। और रुपया कितना है, 28,074 है। 28,740 है, 28,740। जैसे ही डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 10। तो एक कितने के बराबर है, तो 10 के बराबर है। तो सब में 10 से गुणा कराएंगे और ये हो जाएगा, और ये। ठीक, तो तीनों को कितने कितने पैसे मिलेंगे, एक को मिलेंगे 10,540, एक को मिलेगा 9,520, एक को मिलेगा 8,680। ये हो गया आपका आंसर। प्रश्न नंबर 6 एक बार फिर से देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 को, कितने की धनराशि थी, 28,740 की। दर कितनी थी, 12%। समान ब्याज मिलेगा, समान ब्याज ही बोला था, मिश्र धन इनके बराबर हो बोल रहा था। ठीक है, सवाल में 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए। अच्छा, 1 वर्ष पे कितनी दर मिलेगी, 12%। 2 वर्ष पे कितनी हो जाएगी, 24। तो 3 वर्ष पे 36। ये दर है। हमने ये मान के रखा है, हमारा जो मूलधन है कितना है, 100। अगर मूलधन 100 है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 112।
और 124 और 136 दर जुड़ जाएगी। इनका रेशियो बनाएंगे 28, 31 और 34। व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम जैसे ही करेंगे तो इनका जो एलसीएम आएगा यही रहेगा। ठीक, तो 31 और 34 से जैसे ही डिवाइड करेंगे कितना रहेगा, 28 से डिवाइड करेंगे, 28 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 31 इंटू 34। दोबारा 31 से करेंगे तो 34 और 28 आएगा। फिर तीसरी बार 34 से करेंगे तो कितना आएगा, 28 और 31, 28 और 31 आएगा। यहाँ पे गलती हो रही थी। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। ऐड करने के बाद कितना आया आपका, 2874। 2874 कितने के बराबर है, इधर 28,740 के। डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 बराबर 10 है तो सब में 10 से गुणा कराएंगे तो ये आंसर आ जाएंगे आपके। ठीक है, प्रश्न नंबर 6। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 में बोला गया है, किसी राशि का साधारण ब्याज से 3 वर्ष का मिश्र धन 9,440 हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो वह धनराशि उतने ही समय में 9,800 हो जाती है। धनराशि तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है 3 वर्षों में कोई धनराशि कितनी हो जाती है, तो हो जाती है 9,440 रुपया। फिर कह रहा है अगर दर में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो यह धनराशि कितनी हो जाती है, 9,800 हो जाती है। कितनी बड़ी है, अच्छा यहाँ पर देखेंगे तो कितना अंतर आया है, 360 का। अच्छा 25% बढ़ा है, यानी 25 को हम ऐसे लिखे 25/100, तो कितना हो जाएगा, 1/4। 4 पहले थी, अभी कितनी, 1 बढ़ी है। पहले 4 थी, अभी इस पे कितना बढ़ गया है, 1। और 1 बराबर कितना बढ़ा है, 360 बढ़ा है। अच्छा अगर 1 पे 360 बढ़ा है तो यहाँ 4 पर कितना बढ़ा होगा, ये क्योंकि मिश्र धन है इस पे ब्याज भी लगा होगा, तो देखेंगे 4 पर कितना बढ़ेगा तो इंटू 4 कर लेंगे। 4 शून्य शून्य, 4 छंग 24 के 4 हासिल आएगा 2, 4 तिया 12, 2 14। यानी ये जो 9,440 है इस पे 1,440 रुपया क्या है, बढ़ा हुआ होगा। ठीक, तो यानी कितना, इसका मूलधन जो होगा कितना होगा, 8,000। घटाएंगे कितना बचेगा, 8,000 बचेगा। अच्छा ये हमारा मूलधन पता चल गया, और ये कितने साल में बढ़ा है, तो 3 साल में बढ़ा है। कितने साल में बढ़ा है, 3 साल में। तो 1 साल में कितना बढ़ता होगा, तो 3 से भाग कर देंगे। 3 चौक 12, 8 और ये 0, 480 इंटू 2 0 2 0 1 0 1 0, 8 के 8, 8 छंग 48, 6% दर हो गई। 6% दर हो गई और 8,000 क्या हो गया, मूलधन हो गया आपका। हो गया आपका प्रश्न नंबर 7। कोई धन 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 360 रुपये अधिक ब्याज मिलता, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 8। दर कितनी अधिक है, 2% और समय कितना है, 3 वर्ष। दर कितनी अधिक है, 2% और समय कितना है, तो 3 वर्ष। अच्छा 1 वर्ष में 2 अधिक मिलता तो 3 वर्ष में कितना अधिक मिलता, तो 6 अधिक मिलता। तो कितना मिलता, 6%। 6 बराबर कितना, कितना अधिक मिलता है 6% पर, 360। एक पर कितना मिलता है, 60। तो 6 पर 100 पर कितना मिलता है, कोई धनराशि अपने आप में 100% होते हैं, इधर भी 100 से गुणा लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 6,000। ये हो गया आपका आंसर। फिर से देखेंगे, दर कितनी है, 2% है। समय कितना है, 3 वर्ष का है। अच्छा 1 वर्ष में कितना अधिक मिलता है, 2%, तो 3 वर्ष में कितना अधिक मिलेगा, 6%। इधर प्रतिशत में 6 अधिक मिला है और उधर पैसे में कितने अधिक मिले हैं, 360। 6 बराबर 360, 1 बराबर निकालेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से 36, 60 आएगा, तो 100 बराबर तो 6,000 का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 हो गया आपका। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में बोला गया है, किसी धन पर एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि दर प्रतिशत वार्षिक तथा वर्षों की संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर तथा समय का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो दर है वो किसके बराबर है, समय के बराबर है, यानी आर बराबर किसके है, टी के। देखेंगे
प्रश्न नंबर 9। इस तरीके के सवाल में सबसे पहले तो कितना दे रखा है, 16/25। सबसे आसान तरीका क्या करेंगे, दर बतानी है तो 16/25 सीधा अंडर रूट लगाएंगे इंटू 100 करेंगे। कितना आएगा, 4/25, सॉरी 4/5। कितना आएगा, 4/5। 4 चौक 16 और 5 25 इंटू 10 5 के 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8%। ऐसे कर सकते हैं, ठीक। नहीं तो ये क्या है, साधारण ब्याज, और ये क्या है, मूलधन। सूत्र लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर जो है किसके बराबर है, समय के बराबर। तो आर बराबर किसके है, पी के। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर की जगह पे दर इंटू समय की जगह पे भी दर, यानी टी बराबर आर है अपॉन 100। 25 के 25, 25 चौको 100, 16 चौको 64 बराबर आर स्क्वायर। आर बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे, रूट लग जाएगा। चाहे ऐसे कर लें और चाहे ऐसे कर लें, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लें, ठीक। प्रश्न नंबर 9 हो गया आपका। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 10 को। 10 में कहा गया है 5 वर्ष बाद देय 3600 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त रुपए में कितनी होगी। प्रश्न नंबर 10। समय कितना दे रखा है, तो 5 वर्ष। तो हम मान लेंगे जो प्रत्येक किस्त का मान है, पहले दर कितनी दे रखी है, 10%। प्रत्येक किस्त का हम मान कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। 5 वर्ष है तो 5 किस्तें देनी है। ठीक। इस तरीके के सवाल में क्या करते हैं, पहले वाले के नीचे क्रॉस लगाएंगे और 10%, यानी पहले वाले पर 10% देना पड़ेगा। पहाड़ा पढ़ते चलाएंगे, 10 20 30 और ये 40। ठीक है, गुणा करते चले जाएंगे दर का। कितना हो गया, 100 200 300 400 500 और ये 4 3 7 दोनों 1 10, 600 रुपया। और उधर पैसे कितने हैं, 3600 हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 के 6 6 6 के 36, यानी एक कितना है, 1 से 6 गुना है। तो पैसे भी हमको कितने देने हैं, 6 गुने। किस्त की कितनी मानी थी हमने, 100। ठीक है, किस्त की जो मान थी कितनी मानी हमने, 100। 6 गुना करेंगे तो 600। हमको किस्त जो देनी है कितने की देनी है, 600 रुपए की देनी है। 11 में कहा गया है कोई व्यक्ति 1,40,000 को दो प्रकार के बांडों में निवेश करना चाहता है। बांड ए पर 12% वार्षिक दर आय है तथा बांड बी पर 16% वार्षिक, परंतु यह प्रतिबंध है कि बांड बी पर निवेश की राशि ए में निवेश की राशि से 40% से अधिक नहीं हो सकती। 11 नंबर। तो 11 नंबर में कितने रुपए हैं, 1,40,000। ठीक, 1,40,000 रुपए हैं। कह रहा है 2 प्रकार के बांड हैं, बांड ए है और बांड बी है। बांड ए पर ही मैक्सिमम कितना कर सकता है, तो 12% और इस पे 16%। लेकिन इसमें एक और शर्त दे रखी है। शर्त क्या दे रखी है कि जो ए में निवेश करेगा, ठीक है, तो यह प्रतिबंध है कि बांड बी में निवेश राशि बांड ए में निवेश राशि के 40% से अधिक नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे 100 रुपये निवेश करेगा तो यहाँ मैक्सिमम कितने निवेश कर सकेगा, तो 40। रेशियो बनाएंगे, ये कितना हो गया, 10 4 यानी 14 हो जाएगा। ये इससे आसानी से कटेगा, तो कितना आ जाएगा, 10,000। ठीक है, और इस पे 40,000। ठीक, फिर कह रहा है इस पे कितना ब्याज मिलता है, इसको प्रॉफिट कितना मिलता है, 12% का। इस पे कितना मिलता है, 16% का। तो इसका 12% निकालेंगे, कितना आएगा, और इसका निकालेंगे कितना, 16%। 16 चौको 12 6 18,400। अधिकतम लाभ कितना कमाए गए, 18,400 का। प्रश्न नंबर 11 हो गया।
एक बार फिर से देखेंगे। राशि कितने की है? 1,40,000 की। बॉन्ड कितने हैं? 2 ए और बी। इस पे कितना कमा सकता है? 12%। इस पे कितना कमा सकता है? 16%। शर्त दे रखी है, जो बी पे कमाएगा वो ए से 40% से अधिक नहीं कमाएगा। यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 40, रेशियो बनाएगा, कितना हो जाएगा? 10 और 4। ठीक, 10 4 14। 14 बराबर कितने के? 1,40,000 के। तो कितना आएगा? 10,000। 1 बराबर 10,000 के। तो यहाँ जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा? इधर 1,00,000 आएगा, इधर 40,000 आएगा। तो इस पे कितना प्रॉफिट कमाएगा? 12% का। तो 12/100 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 12,000। और इस पे 16% कमाएगा तो ये 6,400 ऐड करेंगे तो 18,400 रुपये कुल इसको लाभ होगा अधिकतम। प्रश्न नंबर 11 हो गया आपका। प्रश्न नंबर 12 में कहा गया है, किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 11% वार्षिक साधारण ब्याज पर प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में एक निश्चित धनराशि जमा की। यदि 3 वर्ष बाद उसने बैंक खाते में 15,006 रुपये हों, ठीक है, 3 वर्ष के बाद उसके बैंक खाते में 15,006 रुपये हों, तो ज्ञात कीजिए कि प्रतिवर्ष उसने कितना धन जमा किया। देखेंगे प्रश्न नंबर 12। तो 12 में समय कितना दे रखा है? 3 वर्ष। समय क्या है? तो समय है 3 वर्ष। दर कितनी है? 11%। और इसको मिला कितना? इसको मिला कितना? लास्ट में मिश्रधन कितना मिला है? 15,006। 15,006। मान लिया ये तीनों वर्ष 100 रुपये जमा करता है। कितने जमा करता है? तीनों वर्ष ये 100 रुपये जमा करता है। अगर ये तीनों वर्ष 100 रुपये जमा करता है, दर कितनी है? 11%। तो ये वाला पैसा कितने साल के लिए जमा हो गया? 3 वर्ष के लिए। ये वाला 2 वर्ष के लिए और ये वाला 1 वर्ष के लिए। तो इस पे मिलेगा कितना? 11 33%। और इस पे 22% और इस पे 11%। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 133, 122 और 111। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे 100, 200, 300 और इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 66। तो 366 में मिश्रधन कितना हो गया? 366। और यहाँ पे कितना है? 15,006। एक बराबर कितना हो जाएगा? तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 41 आएगा। ठीक, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? तो 4100। प्रश्न नंबर 13 में कहा गया है, एक 10 वर्ष के लड़के को अपने पिता से 50,000 रुपये प्राप्त हुए जो एक ट्रस्ट में जमा कर दिए गए। ट्रस्ट ने यह धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर दे दिया। यह ट्रस्ट 1,200 रुपये प्रतिवर्ष इस लड़के को देता है तथा ट्रस्ट का खर्च 300 रुपये वार्षिक है। 18 वर्ष की आयु होने पर इस लड़के को ट्रस्ट से कितना धन मिलेगा? प्रश्न नंबर 13। इसने अपने पिताजी से कितने पैसे लिए? 50,000। और ये इसको जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा? 4% मिलेगा। और कितने वर्ष तक? अभी ये 10 साल का है और इसको ये सब मिलेगा कितने वर्ष पर? 18 वर्ष पर। कितने साल बाद? 8 साल बाद। ठीक है, तो 4% पर इसको मिलेगा ब्याज। कितना मिलेगा? एक साल में कितना मिलेगा? 2,000। तो इधर ये समय कितना है? 8 साल। तो 8 साल में कितना मिलना चाहिए? 16,000। इतना इसको ब्याज मिलना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ शर्तें लगा दी गई हैं। कह रहा 1,200 रुपये प्रतिवर्ष इस लड़के को मिलता है। 1,200 रुपये इसको एक साल में मिलता है। और कितने साल तक? 8 साल तक। तो कितना मिला? 12,96,900 रुपये, यानी 9,600। और 300 रुपये इसको खर्च के लिए, ट्रस्ट के खर्च में लग जाते हैं। तो इधर ये कितना हो गया? 2,400। यानी इसके ऊपर कुल मिलाकर जो वापसी हुई इसके पैसे की 12,000 रुपये की इसको वापसी हो गई है। मिलना इसको कितना चाहिए था? 16,000। 16,000 में से 12,000 तो खर्च हो गया, अभी कितना मिलेगा? 4,000। तो पूछा गया ट्रस्ट इसको कितने रुपए वापस करेगा? तो 50,000 ये, 4,000 ये, तो 54,000। ये हो गया आपका आंसर प्रश्न नंबर 13 का। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में कहा गया है, एक व्यक्ति 9,000 रुपये इस शर्त पर उधार लेता है कि उधार दी गई धनराशि को 1,000 रुपये की मासिक 10 किस्तों में 10 मास में वापस करना होगा। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखेंगे प्रश्न नंबर 14।
मान लिया इसको 1,000 की 10 किस्तें देनी है। इस तरीके से कितने लिखेंगे, ठीक। अच्छा ये मान लिया अब इसने, ये टोटल कितने हैं, 10,000 रुपये हैं, 1,000 रुपये दे दिए। अब इसको कितने देने हैं, 9,000। ठीक है, अब इसको कितने पे ब्याज मिलेगा, 9,000 पे मिलेगा। इसको दे दिया इस तरीके से 8,000 पे मिलेगा, फिर 7 पे मिलेगा, फिर 6 पे, फिर 5 पे, फिर 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे। इस तरीके से इसको ब्याज मिलेगा। ठीक है, पहले 9,000 पे मिलेगा, फिर एक किस्त जमा हो जाएगी 8,000 पे मिलेगा, फिर 7,000 पे, फिर 6,000 पे, फिर 5,000 पे, 4, 3, 2, 1, इस तरीके से इसको मिलेगा। इनको अगर हम कुल टोटल कर ले तो देखेंगे कितने पे इसको ब्याज देना पड़ रहा है, टोटल 45,000 पे देना पड़ रहा है इसको। ठीक, और ये कितने महीने में, एक ही बार में अगर दे दे, एक ही बार में दे दे, और ऊपर किस्त कितने की है, तो 1,000 की। अगर 12 महीने के लिए बताता तो इंटू 12 करते। ठीक, दर बतानी है तो 100 से गुणा करेंगे, 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 20 आएगा और ये 9 आएगा, 12 दूनी, सॉरी 3 तिरक का 9 और 3 चौक 12, कितना हो जाएगा, 80/3। डिवाइड करेंगे, यानी कितना आएगा, 26 सही 2/3%। 26 सही 2/3%। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 14।